नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। संपत्ति की लालच में एक बेटी ने पति के साथ मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिछले सप्ताह हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, संबल, ईंट, फुकनी व एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पूरा मामला है कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर हरबंस का, जहां पिछले सप्ताह प्रॉपर्टी को लेकर बुजुर्ग हृदय नारायण व उसकी पत्नी को उसकी ही बेटी ने पति के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या कर दी और फिर 2 दिन बाद खुद इसकी जानकारी पुलिस को दी। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि मृतक ने अपनी संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी के नाम की थी, लेकिन फिर उसी जमीन को किसी को बेचना चाह रहा था और बेटी को शक था कि कहीं सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल न जाए। बस इसी बात को लेकर बेटी ने बुजुर्ग माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की बेटी व उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरबंस गांव के रहने वाले हृदय राम की इकलौती बेटी कमलेश थी। हृदय राम ने अपनी बेटी कमलेश की शादी धूमधाम से थाना पूरा कलंदर के खुर्रम नगर मिर्जापुर निमौली निवासी राम सिंगार के साथ की थी। हृदय राम को आशा थी कि बुजुर्ग होने पर उसकी बेटी व दामाद सेवा करेंगे, जिसके लिए उसने अपनी बेटी के नाम पूरी संपत्ति वसीयत कर दी थी। परंतु कुछ समय बाद हृदय राम ने अपनी कुछ जमीन एक प्रॉपर्टी डीलर को एग्रीमेंट कर दी, जिसमें उसको कुछ रुपए भी मिले। इसके बाद वह अपनी कुछ और जमीन भी बेचने की बात कर रहा था। हृदय राम की बेटी के मन में लालच आया कि कहीं उसके पिता सारी संपत्ति बेच ना दें। इसके लिए उसने अपने पति राम सिंगार के साथ मिलकर माँ बाप की हत्या की साजिश रची। दोनों रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल से चांदपुर हरबंस गांव पहुंचे और यहां सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करके गुप्त रास्ते से कमलेश अपने मायके पहुंची। घर में प्रवेश करने के साथ ही हृदय राम और उसकी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने एक प्लान के तहत अपने घर वापसी की और यहां से दोनों ने लगातार हृदय राम को फोन किया। 2 दिन बाद राम सिंगार राशन लेकर दिखावे के लिए अपने ससुराल पहुंचा। यहां से ही उसने पुलिस को सूचना दी कि उसके सास ससुर की हत्या कर दी गई है। और 30 मई को मॉर्निंग में लगभग 10 बजे डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति राम सिंगार जिसका नाम है उसने सूचना दी कि उसके सास और ससुर की हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। सभी उच्चाधिकारी वहां मौके पे पहुंचे और देखा गया कि वहां पे एक वृद्ध दंपत्ति जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनकी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला करके उनकी हत्या की गई है। ये अज्ञात में मामला पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगी थीं, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल थाने की टीम तथा 2 अन्य टीमें भी इसमें गठित की गई थी और एसपी सिटी अयोध्या के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा हुआ। इस घटना को मृतक के बेटी और दामाद, जो उनकी इकलौती बेटी थी और जो दामाद, उन्होंने ही मिलके इस घटना को अंजाम दिया था और इसको एक नाटकीय रूप देके ये प्रोजेक्ट किया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी है। हत्या के पीछे के कारण के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो ये पता चला कि मृतक ने अपनी पूरी संपत्ति जो है अपनी पुत्री के नाम से कुछ वर्ष पहले वसीयत कर दी थी, परंतु उसके उपरांत उस जमीन का कुछ हिस्सा उन्होंने दूसरे को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के एवज में उन्हें धनराशि भी प्राप्त हुई थी और इसके बाद भी कुछ ज़मीन को उनकी बेचने की मंशा थी। जब इस मंशा के बारे में उसकी पुत्री को पता चला तो पुत्री ने अपने पति के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश तैयार की। उसे ये लगा कि अगर ये मरने के पहले सारी संपत्ति बेच देंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए चूँकि संपत्ति मृतक के मृत्यु के बाद ही इनके नाम पे आती, इस तरह इन्होंने इस घटना को प्लान किया। 28 तारीख की रात में ये मोटरसाइकिल से आए, मेन रोड पे इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की। उसके बाद एक गुप्त रास्ते से वहाँ पहुँचे। इनको ये भय था कि अगर गांव के रास्ते से, मेन रास्ते से जाएंगे तो कोई ना कोई पहचान लेगा और वहाँ पे जाके इन्होंने, चूँकि बेटी और दामादी थे, इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद ईंट तथा अन्य ब्लंट ऑब्जेक्ट इससे उनकी हत्या कर दी और हत्या करके वहाँ से चले गए। अगले दिन उन्होंने इसको छुपाने के लिए तथा गुमराह करने के लिए
उस नंबर पे कॉल की और उसके अगले दिन 30 तारीख को सुबह में राशन का सामान लेके वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने सूचना दी कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर आए हैं और हमारे सास ससुर दोनों यहाँ पर मृत मिले हैं और किसी ने उनकी हत्या कर दी है। तो इस तरह से इन दोनों ने अपने माता पिता की हत्या जो है को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रदेश में आज अस्पतालों में ओपीडी चालू कर दी गई। राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या में भी आज से ओपीडी शुरू हो गई। इसी तरह से जिला चिकित्सालय में भी आज से ओपीडी शुरू होनी थी, लेकिन फिजिशियन न होने की वजह से यहां ओपीडी नहीं खुल पाई। बाल विभाग की ओपीडी की भी मात्र औपचारिकता ही निभाई जा सकी। आज श्री राम चिकित्सालय में तो सब कुछ जहां पर शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ यहां मरीजों का भी आना जाना आज रहा। जनरल सर्जरी, ईएनटी, नेत्र विभाग सहित अन्य विभागों की ओपीडी जहां आज खुल गई, वहीं जिला चिकित्सालय में आज ओपीडी की एक औपचारिकता भर निभाई जा सकी। आज मरीज परेशान रहे और यहां पर सिर्फ 3 विभागों की ईएनटी, नेत्र और जनरल सर्जरी की ही ओपीडी खुली। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आए हुए मरीजों को डॉक्टरों ने देखा। सभी मरीजों को मास्क भी यहां लगाना अनिवार्य था। तो कुल मिलाकर आज जिला चिकित्सालय और श्री राम चिकित्सालय में ओपीडी में मरीजों को देखने का काम शुरू हो गया। ये अलग बात थी कि पहले दिन फिजिशियन न होने की वजह से जिला चिकित्सालय में ओपीडी नहीं खुल पाई। नगर कोतवाली की पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश रमेश को भाजपा कार्यालय स्टेशन रोड के पास से गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस 12 बोर की बरामद हुई है। अभियुक्त रमेश कुमार के ऊपर लूट के प्रकरण में थाना इनायत नगर में मुकदमा दर्ज है और वो फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसको थाना कोतवाली टीम ने एएसपी अयोध्या के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। ये लूट के मामले में लंबे समय से वांछित था, एक अत्यंत ही शातिर अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई है तो इसके अन्य साथियों के बारे में भी सूचना मिली है जो एक्टिव हैं, उन पे भी हम आगे प्रभावी विधिक कार्रवाई करेंगे और इस तरह के अपराधों पर रोकथाम के लिए इन ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है इससे निश्चित तौर पे अपराधों में रोकथाम में मदद मिलेगी और जो हमें सूचनाएं इससे प्राप्त हुई हैं, जो अन्य इनपुट्स मिले हैं, उस पर पुलिस टीम काम कर रही है। अयोध्या के कौशल्या घाट का रहने वाला मुन्ना लाल अपनी ही जमीन पर स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास को नहीं बनवा पा रहा है। उसके भाई और भतीजे ही उसकी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपना प्रधानमंत्री आवास बना लिया है। अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे मुन्ना लाल ने बताया कि उसके 4 भाई हैं और जिनमें से 3 लोगों ने मिलकर के उस प्रधानमंत्री आवास में फ्रॉड किया है। सूरज सर, मेरे भाई लल्लन प्रसाद, जबकि वो प्रधानमंत्री आवास बना चुके हैं पहले से सर। अब हम बनाने जाते हैं तो हमको परेशान करते हैं, अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को आगे करके अगवा करते हैं और हमारे लेबर और मिस्त्री को मारने की धमकी कर देते हैं। और एक बार ये पास्को में हमारे पटीदार को भी 3 लोग को फंसा चुके हैं। वही मन बढ़ा है सर, वो हमको भी धमकी देती हैं कि आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे जिस पर हम रह रहे हैं साहब, तो हम आपका प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने देंगे। पुलिस सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम बहुत परेशान हैं सर और कह रहे हैं कि हम आपको बनवाने नहीं देंगे जब तक यहाँ छोड़ोगे नहीं।